हेलो एवरीवन, न्यासेओ, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। तो आज का जो व्लॉग है वो डेली व्लॉग होने वाला है और मैं अभी अपनी क्लासेस के लिए जाऊंगी। मेरी क्लासेस दोपहर से स्टार्ट होंगी। तो फिर मैं अभी उठी थी और मैंने शावर लिया, मेकअप वगैरह किया एंड आई डिसाइडेड टू मेक दिस व्लॉग, क्योंकि आप लोग मुझे कहते हैं कि आप लोगों को देखना है कि मैं डेली लाइफ में डेली रूटीन क्या फॉलो करती हूँ एज अ स्टूडेंट इन कोरिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरी आज आफ्टरनून की क्लास है और उसके बाद मुझे जाना है अपने यूनिवर्सिटी क्लब के ओरिएंटेशन में। मैंने इस बार यूनिवर्सिटी क्लब में पार्टिसिपेट किया है। जैसे क्लब्स जो होते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ होते हैं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए होते हैं, जैसे डांस का क्लब होता है, सिंगिंग का क्लब होता है। ऐसे मैंने इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट्स का जो एक क्लब होता है जिसमें आप अलग अलग एक्टिविटीज करते हो अपने फॉरेनर फ्रेंड्स के साथ। मुझे सोशल नेटवर्किंग काफी पसंद है, तो मैंने सोचा इस क्लब में पार्टिसिपेट किया जाए ताकि मैं और लोगों से मिल सकूं, फ्रेंडशिप कर सकूं, सबके बारे में जान सकूं। मुझे काफी पसंद है ऐसी चीजें। तो मैंने इस क्लब में पार्टिसिपेट किया और उस क्लब का आज ही ओरिएंटेशन है, क्योंकि ये न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। तो मैं अपनी क्लासेस लूंगी, क्लासेस खत्म करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी अपने क्लब ओरिएंटेशन में। इन एडिशन टू दैट आप लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि आप लोग देखना चाहते हैं कि व्हाट आई ईट इन अ डे, मैं पूरे दिन में क्या क्या खाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं काफी फिट हूँ। तो आप लोगों को मेरा ईटिंग रूटीन देखना है कि मैं क्या खाती हूँ। तो मैं आप लोगों को वो भी बताने वाली हूँ इस व्लॉग में कि पूरे दिन क्या होने वाला है। आज शायद मैं जिम ना जा पाऊँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो क्लब ओरिएंटेशन है उसके बाद देयर इज दिस आफ्टर पार्टी, मुझे उस आफ्टर पार्टी में भी जाना है। दिन की शुरुआत होती है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं वार्म वाटर हमेशा पीती हूँ, हर रोज उठकर पीती हूँ। आप लोगों को भी पीना चाहिए, क्योंकि वार्म वाटर जो होता है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आप उसमें लेमन डालना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, मैं बिना लेमन के ही वार्म वाटर पीती हूँ। तो वी गोना स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मैं ओटमील खाती हूँ। ओटमील में मैं डालती हूँ अनस्वीटेंड कोको पाउडर, क्योंकि फिर उसमें कैलोरी नहीं होती। अनस्वीटेंड कोको पाउडर, ओटमील ऑब्वियसली। उसके बाद इसमें मैं यूज करती हूँ सोया मिल्क। नॉर्मल मिल्क मैं नहीं यूज करती हूँ क्योंकि वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। उसके साथ साथ आप इसमें यूज करिए ग्रीक योगर्ट। मैंने ग्रीक योगर्ट डाला है और फिर आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए। ओवरनाइट ओट्स ज्यादा हेल्दी होते हैं, फिर सुबह उठकर आप उसे निकालिए। ग्रीक योगर्ट मैंने आपको इसलिए यूज करने बोला है क्योंकि ग्रीक योगर्ट में काफी प्रोटीन होता है और मुझे लगता है कि डेली बेसिस पर आपको प्रोटीन इंटेक लेना ही चाहिए। वो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो इसको मैं ऐसे ही नहीं खाऊंगी। मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरीज को चॉप किया है, तो मैं ये स्ट्रॉबेरीज इसमें डाल दूंगी। इसमें कोई शुगर नहीं है। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, तो मीठे को बहुत अवॉइड करना पड़ेगा आपको। ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरीज ऐड करने के बाद सेकंड स्टेप आता है हनी। हनी की जगह मैंने ऑर्डर किया था एल्यूलोज, ठीक है। एल्यूलोज काफी अच्छा रहता है और वो ज्यादा मतलब मीठा टेस्ट करता है, लेकिन उसमें कैलोरीज कम होती हैं। तो एल्यूलोज मैंने ऑर्डर किया था, तो आज आया नहीं है, तो आई एम गोना यूज हनी। हनी मैं किसी किसी चीज में यूज करती हूँ, इसमें भी मैं रोज नहीं यूज करती हूँ। सो जब तक मेरा एल्यूलोज नहीं आता है मैं हनी ही यूज करूंगी। थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। बिल्कुल खाली तो ग्रीक योगर्ट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है वैसे। तो ये अब रेडी हो चुका है, बस आपको इसे मिक्स करना है और खाना है। मैं इसे खाते खाते एडिटिंग भी करने वाली हूँ, मतलब वीडियोस की नहीं। मुझे कुछ पोस्ट करना है क्योंकि कोलैबोरेशन मुझे मिला है। मुझे बहुत सारे कोलैबोरेशन मिले हुए जो कि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ अभी। बहुत डिफिकल्ट होता है क्लास के साथ साथ उसे मैनेज करना, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, ये काम है एंड आई लव दिस, तो मैं वो करूंगी। तो इसे खाते खाते चलते हैं काम करने। तो मैं अपना काम करने के लिए बेड पर आ गई हूँ। मैं टेबल चेयर पर इसलिए नहीं बैठती हूँ सर्दियों में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है और बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा हाथ पैर सब फ्रीज हो गया, कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आराम से ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ, ब्लैंकेट के साथ अपना लैपटॉप आगे रखती हूँ और सारा काम करना शुरू कर देती हूँ। मुझे ये खत्म करना है, उसके बाद मुझे अपने लिए लंच बनाना है। पता नहीं मैं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि लंच में बना लेती हूँ फिर खा नहीं पाती, क्लास का टाइम हो जाता है। तो फिर या तो मैं क्लास से वापस आकर बनाऊंगी या उससे पहले बनाकर जाऊंगी। मैं राजमा रैप्स बनाने वाली हूँ। तो फिर शुरू करते हैं अब अपना काम। तो फाइनली जो एडिटिंग मैं कर रही थी वो अब पूरी हो चुकी है। ये प्रोडक्ट मुझे मिला था एज अ कोलैबोरेशन, तो मुझे इसके लिए पोस्ट करना था, तो मैं वो पोस्ट एडिट कर रही थी। इट्स डन नाउ। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था, तो अब बारी है सेकंड मील की। मैं वही बनाने वाली हूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाऊंगी। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस राजमा रैप्स, तो आप देख लीजिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं 3 मील्स क्या खाती हूँ दिन में। तो ये मेरा लंच होने वाला है। इट्स माई छोटू सा किचन और ये मेरी गैस है, यहीं पे मैं बनाने वाली हूँ। सो यू गाइज कैन सी मी मेकिंग इट। गैस ऑन करने के बाद इसमें मैं डालूंगी ऑयल। मैं पकी हुई सब्जियां खाना ज्यादा पसंद करती हूँ रैप्स में, बजाय कच्ची सब्जियों के, ठीक है। मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल।
एंड देन नॉर्मल थोड़ा सा जीरा, क्योंकि मेरे को रोस्ट करना है राजमा को थोड़ा सा। तो सबसे पहले अब हम इस ऑयल में डालेंगे अनियंस। अनियंस को डालने के बाद उसे थोड़ी देर तक सौते करना है और उसके बाद आपको डालना है टमेटोज। टमेटोज को भी थोड़ी देर तक सौते करना है। देन उसमें ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली और धनिया पाउडर और लास्ट में राजमा। तो अब राजमा की जो फिलिंग थी वो तैयार हो चुकी है और उस फिलिंग को फिल करने के लिए मैं लूंगी ये टॉर्टिला। ये व्हीट टॉर्टिला है, मैदा नहीं है इसमें, तो इट्स हेल्दी। तो ये व्हीट टॉर्टिला मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी एंड देन इसमें पूरा फिलिंग डालूंगी। और अब मैं ये राजमा वाली जो फिलिंग है ये इस टॉर्टिला में फिल कर दूंगी। यू जस्ट हैव टू रोल द टॉर्टिला। तो जो रैप है वो अब मैं खा सकती हूँ। इट्स ऑल रेडी टू ईट नाउ। इसे खाकर अब मेरी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब मुझे वहां भी जाना है, तो फटाफट इसे मैं खा लेती हूँ और चलते हैं क्लास के लिए। क्योंकि मैं लेट हो गई थी तो मेरी आंखों के सामने से बस चली गई थी, तो अब बारी है पैदल पैदल इतनी दूर जाने की। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा दूर है तो मैंने सोचा कि जल्दी पहुंचना है तो बस ले लेती हूँ, लेकिन फाइनली मैं पैदल चलकर अपने डिपार्टमेंट अब पहुंच गई हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं क्लास में आ गई हूँ। हमारे प्रोफेसर थोड़ी देर बाद आएंगे। यहाँ पर हिंदी समझने वाला एक इंसान है, यहाँ पर हिंदी समझने वाला एक इंसान है। तो फिर भी सोच समझ के बोलूँगी। मेरे को नीचे बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरी हाइट बहुत लंबी है और पीछे जा रही है तो दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई एम इन द क्लासरूम राइट नाउ एंड हमारी क्लास स्टार्ट होगी। अभी 1:10 हुआ है, 1:30 पे स्टार्ट होगी। आई एम लुकिंग प्रीटी राइट। मैंने बाल पीछे बांध लिया क्योंकि बहुत ऑयली हो गया है बाल। फिर से धोना पड़ेगा। हर 2 दिन में यहाँ पे बाल धोना पड़ता है क्योंकि ऑयली हो जाता है। Oi, you wanna say hi to my subscribers? It's a lie? No, it's not lie. Did you present? Did you present it? Wednesday? Present wait, what? Present Our what? finals first paper? Yeah, I presented. No, I didn't. I presented. मैंने अपने पेपर प्रेजेंट किया था और मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं इंग्लिश क्लास ले सकती हूँ, तो मैंने नहीं ली। Your hair ginger. Don't do that. My ex ginger too. Like straight hair suits you as well. For me, straight hair suits me, not curly Oh, one. yeah, remember Same when goes my for colleague you. We had that curly Yeah, he hair. has curly hair. He's ginger. Adrak hai ye, adrak. Naturally curly hair. Tell them that you are ginger in Hindi. I am adrak. I am adult. Not adult. Adrak. So मैं नीचे बैठ के YouTube बना रही हूँ। आप लोग बिलीव कर सकते हैं? Yes. Now I have a YouTube channel too. He's my friend from Brazil. Portuguese. Introduce yourself in Portuguese. Okay, let's go. Olá, meu nome é Antônio, eu sou do Brasil. Eu nasci em Natal e agora eu estou aqui na Coreia com ela. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये भाषा नहीं आती है समझ में, तो मैं नहीं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती, बट वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स इट। नाउ आवर क्लास गोना बिगिन सून आफ्टर 15 मिनट्स। सो आफ्टर द क्लास आई विल सी यू गाइस। मुझे आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि हमारे प्रोफेसर अलग अलग कंट्रीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज के बेस पर कंपेयर कर रहे थे। 차이가 많이 나요. 똑같은 거 하나 있어요. 똑같은 거 우리 둘이 보수적인 나라예요. 아, 둘 다 한국, 네. 우리도 보수적인 나라다. 네. 또 하나만 더 비교해 볼까요? 어디 가고 싶어요? 인도네시아. 신기한 게 뭐냐면 일본이 어떻게 보면 क्लास से बाहर आ चुके He's farting. Oh God, don't say that. He's farting inside of the washing machine. Washing machine. फालतू की बात बोल रही है बस। The cameraman is standing behind. मैंने किसी के हाथ में You फोन can दिया follow है, me ठीक है? and- तो हमारी क्लास अब खत्म हो चुकी है, तो हम लोग पहले क्लब जाएंगे। क्लब में जाके चेक करेंगे, अगर वहाँ पर कोई होगा तो हम लोग क्लब में ही रुकेंगे। 2 घंटे बाद ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा। अगर वहाँ पर कोई नहीं होगा तो हम लोग वापस जाएंगे घर एंड देन घर जाके कुछ खाना पीना होगा तो खा के थोड़ा रेस्ट करके वापस क्लब में आएंगे। ओरिएंटेशन होगा एंड ओरिएंटेशन के बाद दिस आफ्टर पार्टी, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। The third one is here. He was Don't come in my camera. Oh God. He's the one that was farting. ओके, ये Show लोग फालतू की yourself. बकवास करते रहते Say हैं, hi. तो मैं अभी जाकर हम लोग जाके चेक करेंगे एंड देन मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। बाय जानेत। ओके, स्प्रिंग आने वाला है, वहाँ पर पेड़ों पर फूल आने लगे हैं। हम लोग जा रहे हैं अब क्लब देखने की क्या है वहाँ पे अभी।
अब हम लोग अपने क्लब रूम में आ चुके हैं और यहाँ पर 2 आवर्स वेट करने के बाद अब बारी है ओरिएंटेशन के लिए जाने की। ओरिएंटेशन में जाते ही सबसे पहला काम हमें मिला था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और बताना है, जैसे एज, कौन सा सब्जेक्ट है, वगैरह वगैरह। Hi, I'm Rachel, the Vice President of Time Club. It's nice to meet all of you. Let's have fun time together this semester. Of time club. I major in international development, and I'm Samhak Myung. I hope we have a good semester and a good time club events this year. फिर बारी आई गेम्स खेलने की और हमें जो गेम खेलने दिया गया था वो था कि हमें अपने बारे में 1 झूठ लिखना है और 2 सच, और बाकी लोग पहचानेंगे कि क्या झूठ है और क्या सच। तो दोस्तों, मैं झूठ ना ही लिखती हूँ ना ही बोलती हूँ, तो 15 मिनट तक मेरा पेज खाली था, लेकिन फिर मैंने कुछ तो लिख दिया था और बारी आई बताने की। Number 3. Number 2. No, I think number 3 is a lie. For me, number 2. I have never dated a younger guy. इन लोगों को लगा कि ये लोग मेरा झूठ पकड़ लेंगे, लेकिन दोस्तों, मैंने कभी हथियार उठाए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो चलाने नहीं आते। माना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे झूठ बोलना आता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को भी नहीं बताऊंगी कि मैंने वो 3 चीजें क्या लिखी थी और उसमें से क्या झूठ था, क्योंकि कुछ चीजें राज रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर रॉक पेपर सीजर का गेम चल रहा है डिसाइड करने के लिए कि 2nd प्लेस पर कौन आया, क्योंकि 1st प्लेस पर तो हमारी टीम आई थी। 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Everyone who wants after party, line up on this one. 23살 아니야? 맞죠. 나이 많지 않아요? 많잖아. जो आफ्टर पार्टी थी वो रेस्टोरेंट में रखी गई थी। वहां पर हमारी सीट्स रिजर्व ऑलरेडी थी, लेकिन हम लोग फॉरेनर्स थे तो हमारा जो आईडी कार्ड है वो चेक किया गया था। वहां पर जाते ही सबसे पहले मुझे अलग बिठाया गया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, तो मुझे खाने के लिए सिर्फ चीज बॉल्स और फ्राइज ही मिलने वाली थी। बाकी सारे जो लोग थे उनके लिए अलग मेन्यू था, जैसे कि ये फ्राइड चिकन। ऑब्वियसली मैं चिकन नहीं खाती हूँ, आप लोगों को भी पता ही है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं ये सब अवॉइड करती हूँ। तो जिन लोगों को जो भी ड्रिंक्स लेनी थी सबने वो ड्रिंक्स ली। हमने काफी सारी बातें करी, एक दूसरे के बारे में जाना, क्योंकि हम लोग आज पहली बार ही मिल रहे थे। और हम में से हमारा एक जो फ्रेंड था वो आर्टिस्ट था, तो उसने हमें स्केच बनाकर भी दिखाया। हम सब ने अपनी अपनी फन स्टोरी शेयर करी एक दूसरे के साथ, और यही करते करते अब ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और बारी है घर जाने की। लुक एट मी गाइज, लुक एट मी। मेरे पूरे बाल वाल सब उजड़ चुके हैं एंड आई एम फीलिंग डेड, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं घर आ गई हूँ। पूरे दिन थकान के बाद जब आपको आपका घर मिलता है ना, तो उससे बड़ा सुकून कुछ भी नहीं होता। सो अब 10 बज चुके हैं और मैं अब घर पहुंची हूँ। बाहर घूम घूम के अब मैं थक गई हूँ। मुझे नहाना है, खाना तो मैंने खा लिया है जो मुझे खाना था, और बस अब मैं नहा धो के असाइनमेंट करूँगी एंड देन सो जाऊँगी, क्योंकि मेरी सुबह मॉर्निंग क्लास है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसके अलावा जितनी बची हुई वीडियोज़ हैं सारी देखो, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।